इस वक्त हम आईटीओ खबरिस्तान का भी रुख कर लेते हैं। वहां पर हमारे सहयोगी मोहित ओम पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में मौत का नया रिकॉर्ड बन गया है। मोहित, 131 लोगों की जान चली गई सिर्फ पिछले 24 घंटे में। इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं वहां से क्या रिपोर्ट आप दे सकते हैं? सभी 10 तारीख के बाद से यहाँ पे लगातार जो शवों को आने का सिलसिला है, जो कोविड से जिनकी मौत हुई उनके शवों को आने का सिलसिला एकदम से बड़ा है। यहाँ पे औसतन रोज 3 से 4 शव लाए जा रहे हैं जो कोविड पेशेंट्स के हैं। यहाँ पे 10 बीघा जमीन जो है अलग से अलॉट की गई है, जिसको 2 गज और 4 गज की कैटेगरी में बांटा गया है। हालांकि यहाँ के प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे रोजाना अब शवों में बढ़ोतरी हुई है, उससे वो जगह भी कम पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की 3rd वेव चली है, उससे अब जो मरीजों की मौत का आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में 131 मौतें दिल्ली के अंदर हुई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं शमशान घाट और जो कब्रिस्तान हो वहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ के जो प्रशासन है उनका कहना है कि हम लगातार यहाँ के जो सरकार है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे और बंदोबस्त करने की जो है कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे और जमीन को जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके लिए अलॉट की जा सके। हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल 10 बीघा जो जमीन है उसको अलॉट किया गया है और पिछले 7 दिनों के अंदर यहाँ पे 34 से 36 शव जो है वो कोरोना पॉजिटिव होकर पहुंच चुके हैं। जी समीर। बिल्कुल, संजीव झा और प्रवीण शंकर कपूर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए। संजीव झा, आप देख रहे हैं कि हालात क्या हो चुके हैं, किस तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अफसोस तब होता है जब हमारी सेहत से जुड़े इन मसलों पर भी सियासत शुरू हो जाती है और आप लोग आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उम्मीद की जाए कि बेहतर कोऑर्डिनेशन तमाम राजनीतिक दलों में और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच नजर आएगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है ये किसी राजनीति करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात भी है कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जब जब मदद करने की जरूरत पड़ती है, केंद्र सरकार ने मदद किया है, सभी एजेंसीज आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य जरूर है कि दिल्ली के सड़कों पर पॉलिटिक्स देखने को, राजनीति देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति करने का वक्त बहुत मिलेगा। अगर हम सेहतमंद रहेंगे, हम लोग जिएंगे तो खूब राजनीति करेंगे। कम से कम इस वक्त राजनीति ना करें। अगर सड़कों पर भीड़ हो रही है, उसके रोकने की कोई भी उपाय अगर सरकार कर रही है तो उसको हम लोग नहीं संजीव झा, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है ना, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक नाकामी की वजह से, अरविंद केजरीवाल की प्रशासनिक नाकामी की वजह से दिल्ली में 2-2 बार मोदी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसके बाद हालात सुधरते हैं। तो आम जनता जो है वो क्या समझे? क्या हस्तक्षेप से हालात सुधर रहे हैं या फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है जिसका यह नतीजा है? नहीं, मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं प्रवीण शंकर जी को सुन भी रहा था और उसमें वो कोशिश कर रहे थे उसमें भी धार्मिक रंग दें, उसमें भी सियासी रंग उसमें घोल दें। लेकिन देखिए, बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नहीं है। मुझे लगता है कि जब कभी जरूरत पड़े, और अच्छी बात यह है कि हम लोग कहते हैं चलो आप मिलकर काम करें, क्रेडिट कोई भी ले ले। भाई क्रेडिट प्रधानमंत्री जी ले लें, क्रेडिट बीजेपी ले ले, क्रेडिट अमित शाह जी ले लें। जरूरत यह है कि आज जो हमारे सामने कोरोना का एक संकट है, उस संकट से निजात कैसे मिले। मैं जब दिल्ली सरकार को मदद के लिए हमने केंद्र सरकार की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने मदद किया और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने धन्यवाद भी किया। तो मैं ये कहता हूं कि प्रवीण शंकर जी, फिर क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों? कैसे विजय पाए? इसमें कोई भी सपोर्ट करता है, कोई भी आदमी आता है, ठीक है, बात क्रेडिट नहीं। और सपोर्ट तो होना ही चाहिए भाई, सपोर्ट तो होना ही चाहिए। अब नहीं होगा तो कब होगा? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन करना ही होगा, नजर आना भी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।